काश मैं होती ही नहीं। मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ। मुझे अपनी बेचारी लाइफ से नफरत है। ये कौन है? अरे तुम चुप रह सकते हो क्या? मुझसे कह रही हो? हाँ तुम, और कौन? मैं यहाँ अपने लिए रोने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मैं खुद भी बहुत मजे में नहीं हूँ। देखो तुम्हारे बालों में क्या है? कुछ नहीं। मैं हेल्प कर देता हूँ, रुको। हेड। हे रुको बस 1 मिनट। किसी ने डेट पूछा क्या? ये लो, मैंने तुम्हारे हेड को डेट बना दिया। क्या? इसे मुझे दो। बेवकूफ, इसमें लिखा था हेट। वैसे ये बताओ, तुम्हारे बालों में कचरा किसने भर दिया था? मेरे बेवकूफ क्लासमेट मुझे पसंद ही नहीं करते। क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब लोगों से ज्यादा सुंदर और स्मार्ट हो, इसलिए। वो किसे पता है? ओए हेलो, हाँ माँ, हाँ मैं समझ गई हूँ। वो हाँ ओके, हाँ मैं रास्ते में हूँ। वो बस मेरा जाने का टाइम हो गया। तो फिर जाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय। ओके बाय। ओह, मेरा नंबर तो मांग ही सकता था। ओह शिट, मैंने उसका फोन नंबर भी नहीं पूछा। क्या लूजर हूं मैं यार। छोड़ो, जाने दो। सक्सेस से ही सक्सेस आती है। तुम स्ट्रांग हो, बेस्ट हो और सबसे कमाल हो। हाँ। ओह ईवा, तुम फिर से पार्क में आराम कर रही थी? आई आउच माँ। देखो, आज इतना बड़ा दिन है, तुम्हें अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए था। उसकी बजाय तुम ऐसे बाल बिखेर के घूम रही हो। माँ शांत हो जाओ। आप सब पर भरोसा करेंगे, बस मुझ पर नहीं। हाँ वो तो है। बस अब ठीक है। अब कोई नहीं पहचान पाएगा तुमने क्या गड़बड़ कर रखी है। जरूर। हमारे स्पीकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रावो ब्रावो। अभी हमने देखी है कुछ बहुत ही तीखी डिबेट्स, और अगर आपको लगता है कि क्रिस्टी को जीतना चाहिए तो बजाइए तालियां। थैंक्स दोस्तों, बिग थैंक्स फॉर सपोर्ट के लिए। अब जोरदार तालियां बजाइए अगर आप चाहते हैं हमारा अगला मेयर बने नेट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी निराश नहीं होंगे। दोनों तरफ से बज गई है जोरदार तालियां। यहाँ तो चिड़ियाघर जैसा माहौल है। डिबेट यही खत्म होती है। सभी का शुक्रिया। हाँ बढ़िया। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मैं कमाल कर दिया यार। मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या हाल है लूजर? तो फिर हारने के लिए तैयार हो? तुमने क्या बोला मुझसे अभी? फिर से बोलना जरा। ओ पापा। हो तो राजा जी आ ही गए। तुम बहुत लेट हो। सॉरी पापा, एक्चुअली थोड़ा बिजी था मैं। तुमने अपने इस बकवास से गिटार के लिए ये इम्पोर्टेंट काम छोड़ दिया। गधे। क्या सच में? सॉरी। वैसे लगता है तुम्हारा बेटा तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। अपने बच्चों पे ध्यान दो, कहीं वो हाथ से निकल ना जाए। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से लाख गुना बेहतर तो रहेगी। फिर कहाँ पर है तुम्हारी बेटी? हाँ, वो यही कहीं ऑडियंस में बैठी होगी। मेरे बेटे को देखो, भले ही वो गधा है लेकिन वो टाइम पे आ गया। तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है। वो यहीं पर है। अब चलो मेरे साथ। अच्छा तो ये बात थी फिर उस बारे में। हाँ? मेरी बेटी तो मेरे लिए एक शर्मिंदगी बन गई है। वो निहायती बेवकूफ है यार। अबे यार, वो लोग मेरा दिमाग खराब करते हैं। हाँ डियर।
उसने डिबेट के बाद मुझे सीधे सीधे धमका दिया। अरे उसने तो मुझे सभी लोगों के सामने लूजर का देखा तुमने। वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे वो कुछ भी कर सकता है। देखना, मैं उसे डिबेट का दूसरा राउंड दूंगी। और यहाँ तक कि उसने हमारे बेटे की भी बेइज्जती की मेरे सामने। क्या? किसी ने भी मेरी इंसल्ट नहीं की। बस बहुत हो गया, ये सब तुमने कमाया, समझे? पापा। अबे क्या डैड, एक तो मैंने इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में तुम्हें इनवाइट किया, उसके बावजूद तुम आने में हमेशा की तरह देर करते हो। शायद मेरे भी इम्पोर्टेंट काम थे इसलिए। और अब वो क्या है? हम सभी जानते कि गिटार बजाने तेरे को आता है, कोई और काम आता तेरे को? और पापा, आप बस मुझ पर गुस्सा निकालते रहते हो। मैं तंग आ चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। हरामखोर, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी थी। वो इसी लायक है। थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो गया। आया बड़ा हरामखोर कहीं का। खैर, आप उसके साथ थोड़ा नरम हो सकते थे, वो आपका बेटा है। हाँ सही कहा, उसे तो हम बदल नहीं सकते। दिमाग खराब हो गया है मेरा। इतना शोर? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पत्थर ने क्या बिगाड़ा है? ओह सॉरी, मुझे लगा मैं यहाँ अकेला हूँ। बिल्कुल नहीं। अब पता चला। क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस ये बुरा दिन था आज। नहीं, सच कहूँ, मैं समझती हूँ तुम यहाँ रह सकते हो। बस किसी चीज को किक मत करना। सच में? वैसे मैं ऐसे ही गुस्सा निकालता रहता हूँ। साथ ही ये जगह मेरी है। अरे एक्चुअली ये मेरी है। लेकिन पहले तो मैंने ढूंढी थी। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ रोज आती हूँ और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। सच में? वो कल तक किसी की जरूरत नहीं थी। बाय द वे, मैं क्रिस हूँ। मैं इवा। मिलकर अच्छा लगा इवा। ओह सॉरी। ओह सॉरी, वो मुझे क्लास में ना जल्दी जाना है। मैं जाती हूँ, तुम मेरी जगह ले सकते हो। क्या बात है, थैंक यू। तब तक तुम मजे करो। ओह, मिलते हैं। ओके, सी यू। अरे वो अपना हेडफोन भूल गई। अब इवा रुको। यस। हाँ, क्या हुआ क्रिस? अब तुम ये भूल गई थी। ओह, हेडफोन। अच्छा सुनो, वैसे हम अगली बार फिर कहाँ मिल सकते हैं? वैसे फिर हम बाद में यहीं मिल सकते हैं क्या? चलो कोशिश करते हैं। ओके, फिर चलो मिलते हैं इवा। मिलते हैं। बाय। फाइनली ये। देख कर खोलो भाई। ओप्स, हाँ सॉरी। इवा, तुम तो सिंगल हो, कम से कम हमें तो एक रहने दो ना। क्या तुम्हें कभी कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा भी कि नहीं? ओह रियली? मुझे डाउट है। अगर कोई तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें खुद को बहुत लकी समझना चाहिए। एक्चुअली मेरा पहले ही एक बॉयफ्रेंड है। ओह सच में? कौन है वो लकी लड़का? हाँ, हम उसे स्कूल पार्टी में देखना चाहेंगे। जरूर लेकर आना उसे। हाँ तुम देखोगे? Oh God। ओके ठीक है इवा, चलो फिर पार्टी में मिलते हैं या फिर नहीं। और हाँ, बॉयफ्रेंड को जरूर लाना अपने। ओह, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया आखिर? तू सोच क्या रही थी इवा? शायद ये नहीं, ये नहीं, ये अरे यार ये भी नहीं। सब बकवास है। अरे बेटा, अब आपको क्या चाहिए? मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही वहाँ पर बोल दिया था। आपको लगता है ऐसा? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ करो। कम ऑन पापा, मैं समझ चुका हूँ। वैसे मुझे लगता है हम दोनों को कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहिए। हाँ, हम कभी न कभी ऐसा जरूर करेंगे। हाँ मुझे याद आया, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मुझे एक जगह पता जो कि बड़ी ही कमाल की लगेगी। पापा एक्चुअली मैं वॉक पे जाने का सोच रहा था। अरे हाँ परफेक्ट, बिल्कुल यही तो चाहिए था। चलो। अरे पापा रुको, मेरा एक्चुअली अलग प्लान है। हम कल चलते हैं। नहीं, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैंने बोला ना तुम चलोगे। चलो मेरे साथ। एक बार के बोलने पर समझ नहीं आता क्या? पापा ये क्या मजाक कर रहे हो आप? मुझे नहीं जाना, समझो तो। कम ऑन क्रिस, तुम कहाँ हो? ये बुरा है। लगता है वाकई किसी को मेरी जरूरत नहीं है।
सॉरी ईवा, वो पापा जबरदस्ती मुझे वॉक पे लेके चले गए थे। मैंने मना करने की कोशिश की लेकिन सब बेकार हो गया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम मुझे बता तो सकते थे। सॉरी ईवा। नहीं नहीं, तुम लेट हो, इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह है। हम अभी अभी मिले हैं लेकिन तुम मेरी फैमिली जैसी हो बिल्कुल। कम ऑन, ये ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, सच में हम जब से मिले हैं मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। क्या ये बिल्कुल सच है? हाँ ईवा, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता बर्बाद हो और हम एक दूसरे से दूर जाएं। मैं भी ऐसा नहीं चाहती, मैं भी ऐसा नहीं चाहती। मैं तुमसे पहली मुलाकात में ही तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन बस डरता था तुमसे कहने में। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो फिर क्या हम बाहर कहीं चलें डेट पे? वैसे हमारी पहली डेट अच्छी नहीं रही। मुझे सरप्राइज करने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, नो डाउट, मैं कुछ सोचूंगा। ठीक है, तुम इस बारे सोचो और मैं खुद को ठीक करती हूँ। मेरा काजल बह रहा है। ओके फिर ठीक है, बाय, मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। चलो अच्छा हुआ, सब ठीक है। हाँ ठीक है, परफेक्ट। बस अब एक ज्वेलरी। और एक हैंडबैग। ओह वाओ, ईवा हनी, आज तुम इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? बस कुछ दोस्तों से मिलने। दोस्त? सच में क्या तुम्हारे भी दोस्त हैं? सपोर्ट के लिए थैंक्स माँ। सॉरी बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन ऐसे ही किसी रैंडम दोस्त के लिए इतना सजना सवरना क्यों? वो बस मुझे स्टाइल बदलने का अपने मन हुआ। ईवो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, बताओ ना वो लड़का कौन है? ठीक है माँ, वो क्रिस है। क्रिस? तो इसका मतलब क्रिस के बारे में तुमने आज तक मुझे बताया ही नहीं? हाँ माँ, वो मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे इस रिश्ते को खोने का डर है। मेरी ईवा, तुम कितनी बड़ी हो गई हो स्वीटी। ठीक है, तो मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो एकदम ऑसम लग रही हो, लेकिन तुम आज इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? हाँ माँ, नहीं, क्योंकि ये हमारी पहली ऑफिशियल डेट है। ईवा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इम्पोर्टेंट ये है कि लड़का अच्छा है, उस नेट के बेटे की तरह नहीं। माँ, वो अच्छा है, आप प्लीज नेट के बारे में भूल जाओ। अच्छा, तुम जाओ अब। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय 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 माँ। हाँ। ईवा, देर मत करना। ये क्या बकवास है? और तुम्हें पता है, फिर मेरे पापा ने ये सोचा छुट्टी बिताने का सबसे अच्छा तरीका फैमिली कुकिंग क्लास लेना है। हाँ, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, हम लोग अंडा भी नहीं पका सकते हैं। तो क्या सब ठीक रहा? हाँ बिल्कुल, हमने पड़ोस के कुत्तों के लिए लंच बनाया। मेरे पेरेंट्स भी ना ऐसे ही है। मेरी मम्मी ने एक बार तय किया कि हम सब मिलकर सुबह योगा करेंगे। अच्छा, और फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ, मेरे पापा अपनी पीठ दर्द के साथ डाउनवर्ड डॉग पोज की पोजीशन कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, ओह। पता ही हुआ, मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। काफी अजीब है कि हम दोनों में कुछ कॉमन है क्रिस। पता नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट से हूँ और फिर तुम आ गई मेरी जिंदगी में। कोई एलियन हो सकता है। हाँ, मैंने पूरी लाइफ की सिर्फ मैं पागल हूँ या सब? ईवा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ईवा, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। क्रिस, वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं खुश होती हूँ। ईवा, ये अजीब लग सकता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईवा, ये अजीब लग सकता है कि हम एक दूसरे को 100 सालों से जानते हैं। और ईवा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्रिस, मुझे ये लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
ओह, आज रात के लिए थैंक्स ईवा, हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। तुम्हारा भी थैंक्स क्रिस। ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट डेट थी और पहली डेट भी। कौन आया है? कौन है ईवा? गुड इवनिंग मिसेज। क्रिस, ये मेरी माँ है क्रिस्टी। तो ये है फेमस क्रिस। हाय हैंडसम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलके अच्छा लगा मैडम। तुम मुझे क्रिस्टी भी बुला सकते हो। ओह क्रिस, वैसे अगर कल तुम अपने पेरेंट्स के साथ घर पर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओ, ऐसे ही? बिल्कुल, तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो तो अब समय आ गया है कि पेरेंट्स भी आपस में मिल लें। मम्मी, आप तो बस। अरे कोई बात नहीं है डियर, बस एक डिनर की तो बात है। तो क्या कहते हो क्रिस? हाँ जरूर, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स भी खुश होंगे। बहुत बढ़िया, फिर तो हम कल शाम को मिलते हैं। बाय बाय। क्रिस, सच में सॉरी, मेरी माँ थोड़ी ज्यादा फॉरवर्ड है। कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि वो मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं। कोई बात नहीं, तो फिर कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर। बाय। वाओ, कितना प्यारा है सब। क्रिस्टी, तुम इस बारे में पक्का श्योर हो ना? बिल्कुल डियर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम शांत रहो। माँ, प्लान क्या है? पापा इतने परेशान क्यों हैं? तुम चिंता मत करो स्वीटी, सब कंट्रोल में है। आइए आइए, वेलकम है आप सबका हमारे घर में। क्रिस्टी का घर ही मिला था? ये कोई मजाक चल रहा है? रुको, आप ईवा क्रिस के पेरेंट्स हो? सरप्राइज! शहर की सबसे बड़ी और बदतर फैमिली हमारे घर पर आई है। ये तुम्हारी माँ ना हमारे देश का सबसे बड़ा बोझ है। नहीं, ये तो ब्रह्मांड का बोझ है। हे, मेरी पत्नी से पंगा मत लो। अबे साले, तेरी वाइफ ने हमें इनवाइट ही क्यों किया है? ओह हाँ, मुझे तो सिर्फ तुम्हें ये बताना था कि मैं तुम्हारी फैमिली को कितना अप्रिशिएट करती हूँ। और हाँ, मेरे पास एक और प्लान है। मैं ये खाना तुम्हारे मुंह पर फेंकना चाहती हूँ। क्रिस्टी, तुम प्लीज शांत हो जाओ। अबे तेरी इतनी मत, तेरी माँ का। तुम सब पागल हो। ये साले। बकवास मत करो। क्यों? ले साली, ठंडे खा। लगता है कि अब भागना चाहिए। चलो चलते हैं। ये क्या है? क्रिस, क्रिस, इसके लिए सॉरी, मेरी माँ बस। कोई बात नहीं ईवा, जरूरी बात यह है कि हम साथ हैं। बस फोन बज रहा है। अब नहीं झेल सकती मैं, और मुझे ये लगता है कि अब वो हमें परेशान करना बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। हाँ, ये पागलपन है। मेरा तो सर घूम रहा है। बस हो गया। पता है क्या? क्या? वो आज रात स्कूल पार्टी है, तो क्यों ना हम चले और ये सब ड्रामा भूल जाएं। वाह ईवा, ये तो बढ़िया आइडिया है। चलो आज धमाल करते हैं फिर। कम ऑन। वाह, वाह, ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, ये बहुत कूल है। ओह वाओ, इधर देखो कौन आया है। ईवा और उसका मिस्ट्री मैन। हेलो दोस्तों। हाय वाह, क्या बात है, वाकई में तुम्हें कोई तो मिल गया है। हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड क्रिस से मिलो। हमने आज रात धमाल मचाने का सोचा, उम्मीद है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, अपने कूल बॉयफ्रेंड के साथ ये पार्टी एंजॉय करो। यहाँ लाने के लिए थैंक यू सो मच। यही तो जगह चाहिए थी हमें। हाँ। मुझे खुशी है कि हम यहाँ साथ हैं क्रिस। पूरी दुनिया को इंतजार करने दो। वाओ, हाँ वाओ, हाँ बिल्कुल। वाह, ये तो शानदार कपल है। किसने सोचा था ऐसा? हाँ, इन्होंने वाकई में सबको चौंका दिया। तो फ्लोर पे आग लगा देंगे आज।
हूहू। ईवा, इधर आओ, चलो। माँ पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। अब तुम इस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। चलो अभी हमारे साथ घर चलो। नहीं मैंने कहा नहीं, उसे मैं छोड़ कहीं नहीं दो। जाऊंगी। ओ, दिखता नहीं वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। तुम अपने काम से काम रखो। ईवा रुको, ये सही नहीं है। देखो मेरी बेटी से दूर रहो क्रिस। क्रिस नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्रिस। चलो चुपचाप यहाँ से। ईवा क्या बकवास है ये? यार कैसी फैमिली है। मेरे पेरेंट्स से भी बुरे हैं। टेंशन मत ले यार, पेरेंट्स हमेशा बुरे ही होते हैं। तो चिल करो और हैंग आउट करो। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो तुम्हारी प्रॉब्लम को भुला देगा। मुझे नहीं पता। कम ऑन, थोड़ा मजे करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है फिर चलो। शायद मैं कुछ टाइम के लिए ये सब भूल जाऊं। क्रिस, हाँ माँ, हमें तुमसे कुछ मामले में बातें करनी है। मुझे पता है आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं, लेकिन अब मेरा मन नहीं बदलेगा। क्रिस तुम बात को समझ नहीं रहे हो। तुम ईवा को डेट नहीं कर सकते। उसकी माँ हमारे चुनाव में प्रतिद्वंदी बनी है। ये सही नहीं है। हम बस साथ रहना चाहते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है फिर? क्रिस, हम दोनों को बस तुम्हारी चिंता है। ये तुम्हारा प्यार हम सबके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। आप बस अपने चुनाव के बारे में सोच रहे हो, और मेरी फीलिंग्स का क्या? अब तुम फोन पर क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं हम तुमसे बात कर रहे हैं? फोन इधर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप क्या कर रहे हो ये? जाहिर है तुम एक लड़की से ही बात करोगे। तुम्हें तो मैं ये क्या छोड़ूंगा बकवास नहीं। है? मुझे वापस दो मेरा फोन। हाँ बस बहुत हुआ। मैं उसका नंबर तुम्हारे फोन से डिलीट कर रहा हूँ। डैड ऐसा मत करो। हो गया। अब ना तो तुम उससे कांटेक्ट करोगे, ना ही वो तुमसे कांटेक्ट करेगी। पापा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, और आगे भी करूंगा अगर इसकी जरूरत पड़ी तो। आपने अपने चुनाव के लिए मेरी फीलिंग्स को बर्बाद कर दिया है। पापा तुम्हारे अच्छे के लिए ऐसा कह रहे हैं क्रिस। मेरे लिए? हाँ, मुझे धोखा दे रहे। आप सब बुरे हो। अपने बाप से ऐसे बात करते हो, शर्म नहीं आती? हे, उसे थोड़ा टाइम दो, वो शांत हो जाएगा और समझ जाएगा। ओह, क्रिस तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? ईवा स्वीटी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में माँ? आपने मेरे रिश्ते और मेरी लाइफ दोनों को बर्बाद कर दिया है। ईवा हमें तुम्हारी सेफ्टी की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। तुम नेट के बेटे से नहीं मिल सकती। वो सच में बहुत रिस्की है। रिस्की? आपको सिर्फ अपने और अपने बेवकूफ चुनावों की परवाह है। मेरा क्या? मेरी फीलिंग्स का क्या? उसकी किसी को परवाह नहीं है। ये सिर्फ एक इलेक्शन की बात नहीं है स्वीटी, हमारे शहर का फ्यूचर दांव पर है। और तुम्हारी माँ का करियर, हम तुम्हें उनकी मेहनत किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं करने दे सकते। मैं आपके पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ क्रिस चाहिए। स्वीटी तुम्हें हमारी बात समझने में मैं थोड़ा नहीं टाइम। समझती। ठीक वैसे ही जैसे कि आप मेरे प्यार को नहीं समझते हो। ओ ये देखो टीनेजर ड्रामा। हम चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो ईवा। मैं क्रिस के साथ खुश थी और अब आपने सब बर्बाद कर दिया है। मैं अब आपको और नहीं देखना चाहती हूँ। चले जाओ। हे क्रिस, इतनी उदास क्यों हो? पता नहीं यार, घर पे क्या पागलपन चल रहा है। पापा ने मेरा फोन ले लिया और ईवा से नहीं मिलने दे रहे। भूल जा दोस्त, हम यहाँ पर मस्ती करने आए, उदास रहने नहीं। हाँ वो सब ठीक है, पर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तुम्हें पता है ये सब भूलने में क्या मदद करेगा? एड्रेनालाइन। हाँ, एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा चैलेंज। तुम ये साबित करोगे कि तुम हमारे साथ हो। और फिर मुझे क्या करना होगा? बस एक छोटी सी चीज करनी है। गली में वो वेंडर देख रहे हो वहाँ पे, उसके पास जाओ और उसके पैसे चुरा कर ले आओ। पैसे चुराऊं? हाँ बिल्कुल यार। यार मुझे नहीं पता। चल भी यार, तू ये दिखा दे कि तू बिगड़ा हुआ मिर्जादा नहीं है। ठीक है, मैं करूंगा। ठीक है जाओ। हेलो। हाँ क्या
क्या सच में? सीरियसली? और उसका क्या हुआ? हाँ, लगता है कैश यही है। आ जाओ, सारे पैसे रख लेता हूँ। बढ़िया। लो, देखो, ले आया मैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। बेटे तूने तो कमाल कर दिया। अब तो हमारी गैंग में है, समझ गया? ठीक है, बढ़िया। तो लूट का माल हमारे साथ बांटोगे? हाँ, लो आइसक्रीम के लिए, बाकी मैं रखूंगा। शायद फाइनली मैं उस पागल खाने से निकल पाऊं। मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूं पता नहीं, दिमाग खराब कर दिया सबने। मुझे समझ नहीं आया। हे ईवा, तुमने कहाँ खो दिया अपना रोमियो? क्या तुम्हें याद नहीं? इसके पेरेंट्स ने उससे मिलने को मना कर दिया। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है? अरे देखो, अब इसकी माँ हर रोज इसे स्कूल लेकर जाती है और छोड़कर भी जाती है। यहाँ पर क्या चल रहा है? लगता है ईवा गिर गई है। बहुत बुरा हुआ। क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम लोगों की वजह से बिल्कुल। ये क्या बोल रही है? मुझे पता नहीं है। मैं और टाइलर बातें कर रहे थे और हमने इसकी चीख सुनी। माँ, आप किस साइड हो? ये लोग हमेशा मुझे परेशान करते हैं। हम तो इससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ईवा हाल ही में बहुत अजीब सी हो गई है। इसे कुछ तो हो गया है। हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ो, इसका नाटक इग्नोर करो। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स किसको वोट देने वाले हैं? माँ, आप सुन लो, अगर आपको सच में इन पर विश्वास करना है तो आप कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ईवा, देखो, मुझे अच्छे से समझ में आता है कि तुम मुझे स्कूल छोड़ने और उस क्रिस के साथ घूमने के लिए नए बहाने बना रही हो। थैंक्स माँ। वो मुझे अब फोन भी नहीं करता और मैं उसे अब देख भी नहीं पा रही हूँ। देखो, उसे तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगी जब तक कि तुम उस रोमियो को अपने दिमाग से निकाल नहीं देती। मैं इन सब से तंग आ गई हूँ। ये पागल हो गई है, पागल। बस बहुत हो गया है। ये क्या कर रही हो तुम? मैं नोट लिख रही हूँ। अच्छा, तो कहीं जाने की तैयारी है क्या? मैं गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। तुम मुझे अब कभी नहीं देख पाओगे। तुम क्या, कोई भी मुझे अब कभी नहीं देखेगा। ईवा, संभालो खुद को। मैं हूँ ना यहाँ। मुझे बताओ क्या हुआ है? नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे मेरा प्यार कभी नहीं पाने देंगे। मेरे क्लास में जो है वो मुझसे नफरत करते हैं और मुझे अब अपनी लाइफ से भी नफरत सी है। क्या करूँ? हाँ, मैं क्या करूँ? ईवा, ऐसी बातें नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार करते हैं ना, और तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। मुझे बस अब कुछ चाहिए। अरे छोड़ो ना यार उसे, जाने दो, खुश रहो, चिल रहो। ईवा, तुम मुझे और कितना इंतजार करवाओगी? आ रही हूँ। क्रिस्टी, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे हाँ ईवा, तुम कार में मॉम का वेट करना, ठीक है? हाँ, ठीक है। जरा कुंडी तो लगाना। बताइए क्या हुआ है? जरा इसे तो देखो। ये सब क्या है? अरे तुम्हारी बेटी ने नोट लिखा है ये। ओह गॉड, ये तो भयानक है। देखो, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी बहुत ही परेशान है। तुम्हें ऐसे टाइम में उसका साथ देना चाहिए। हाँ, मैं समझ रही हूँ। थैंक्स हैरी। लगता है मैंने सच में उसके साथ ज्यादती कर दी। चुनाव में मुझे ही वोट देना प्लीज। पागल, साला शांति से खाने नहीं मिलता है।
मम्मी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ माँ। मुझे पता है तुम अभी बहुत कुछ झेल रही हो। हाँ माँ, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे तुम पर यकीन है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मैं तुम्हें उन सब क्लासमेट्स की टीजिंग से बचाने का प्रॉमिस करती हूँ। और क्रिस का क्या? उसका कुछ नहीं। लेकिन क्यों? आप मुझे क्रिस के साथ क्यों नहीं रहने देंगी? ईवा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम दोनों की फैमिली के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते। लेकिन माँ क्यों नहीं समझती कि मुझे उसकी जरूरत है? हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन हमें कभी कभी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। हाँ, जैसे अपनी बेटी की खुशी। बड़ी होकर तुम सब समझ जाओगी। आराम करने की कोशिश करो बेटा। 1 घंटे में मेरी नेक के साथ डिबेट है। बहुत हो गया, अब मैं ये सब कैसे झेलूं? क्या है सब? ये क्या था? क्रिस, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या ये सच में तुम हो? हाँ ईवा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हमें अपने लिए सबसे दूर जाना होगा, सिर्फ तुम और मैं। चलो भागते हैं। हाँ क्रिस, चलो भाग चले अभी। लेकिन कहाँ? मेरे पास पैसे हैं, हम अपनी लाइफ शुरू कर सकते हैं। पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? अरे वो सब छोड़ो ना, पॉइंट ये है कि हम साथ रह सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ आओगी ईवा? हाँ क्रिस, मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। मैं दुनिया का सबसे लकी लड़का हूँ ईवा। और मैं इस दुनिया की सबसे खुश लड़की। क्रिश को वाकई लगता है कि वो हमारा पैसा लेकर गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम उसे ऐसा करने भी नहीं देंगे। हमारा पैसा है यार। आखिर पैसे चुराने का आइडिया हमने ही तो दिया था उसको। हाँ, और नहीं तो क्या, उसे पैसे दिखाया भी हमने। और हमें क्या मिला? बस 2 नोट। धत तेरे की। तो प्लान क्या है दोस्त? हमें अपना पैसा वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हाँ, हम उसका पता लगा लेंगे और एक एक पैसा छीन लेंगे उससे। तो फिर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम उसे ढूंढते हैं। हमें पूरे मोहल्ले में छानबीन करनी होगी। बिल्कुल, अब उसे पता चलेगा कि हमारी असलियत क्या है। ईवा, हमने कर दिखाया। हाँ क्रिस, अब हम बिल्कुल आजाद हैं। और मैं ना जाने इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। I love you। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। हाँ, लेकिन तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि पापा ने तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया था। सच में? ईवा, सब कोई हमारे खिलाफ है, लेकिन अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। पता है, मुझे लगता है कि मैं एक रोमांटिक फिल्म की एक बहुत बड़ी स्टार हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मुसीबतों के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। मैं हमारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा ईवा। I love you so much ईवा। I really love you। I love you too क्रिस। कितना टचिंग सेंस है ये। लेकिन लगता है कि तुम कुछ भूल गए हो क्रिश। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपना पैसा लेने आए हैं। क्रिस, तुझे क्या लगा कि तू हमारा पैसा लेकर यूं ही भाग जाएगा? चलो। अरे रुको, मेरे पैसे वापस दो। रुको। क्रिस, 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 क्या हो गया स्वीटी तुम्हें? क्रिस प्लीज, क्रिस प्लीज जाग जाओ प्लीज। क्रिस, 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 मुझे मत छोड़ो क्रिस। क्या तुम सुन पा रहे हो मुझे? मत जाओ क्रिस। हमें बढ़ते क्राइम से निपटने के लिए तुरंत एक्शन की जरूरत है। हमारे बच्चों को घर से बाहर जाने के लिए डर का एहसास नहीं होना चाहिए। मैं मेयर कैंडिडेट के रूप में हर जगह पुलिस की मौजूदगी को बढ़ाने और उसके साथ ही साथ हर गली को सुरक्षित करने का वादा करता हूँ। और आप ये होते हुए इससे पहले शायद आपको अपने बेटे पर नजर रखने की जरूरत है। हाँ, मैं आप ही की बात कर रही हूँ मिस्टर ने। तेरी तो मैं हाँ, मैं सब समझ गया। ओवर एंड आउट। नेट, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन आपका बेटा, उन्होंने उसे ढूंढ लिया है।
हमारा बेटा वो क्या हुआ है? नेट, नेट, कुछ बोलो। नेट, क्या हुआ? वो चला गया हमें छोड़ के। क्या हुआ? वो अब नहीं रहा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बहुत दुख की बात है। शायद यही किस्मत है, शायद यही जस्टिस है। क्रिस्टी, ये क्या बोल रही हो? ये इन सब बातों के लिए टाइम और जगह नहीं है। पर्सनल नहीं है, सब कुछ बिजनेस है। हाँ ठीक है, मैं सब समझ गया। ओवर एंड आउट। तो ये जो समस्या है इसे हमें तुरंत सुलझाना होगा। विक्टिम के पेरेंट्स, आप प्लीज मेरे पीछे आए। कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करेगा, नहीं तो डंडे खाओगे तुम लोग। कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, सब लोग शांत रहेंगे। सभी को बारी बारी रोने धोने का मौका मिल जाएगा। क्रिस, मेरे बेटे, ये सब कैसे हो गया? क्रिस, हमारा प्यारा क्रिस। इनके मौत का दुख मुझे भी है नेट। कैसी जो भी खूनी है, हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं पहले ही जानता कि वो कौन है। वो क्रिस्टी और उसकी बेटी होगी। वो शुरू से मेरे बेटे के पीछे थी। वो पक्का उसकी माँ का ही प्लान होगा। हाँ, अगर वो लड़की नहीं होती, अच्छा होता अगर वो पैदा ही नहीं होती। टेंशन मत ले यार, पेरेंट्स हमेशा बुरे ही होते हैं। तू चिल करो। अगर हमारे झगड़े की कीमत हमारे बेटे को चुकानी पड़ी तो मैं क्रिस्टी को नहीं छोड़ूंगा। उससे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, हम इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे। आप प्लीज थोड़ा हमें टाइम दीजिए। लेकिन हम इससे कैसे निपटेंगे, ये जानते हुए कि गुनहगार आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं। हमें न्याय मिलके रहेगा कैसी? ये मेरा वादा है तुमसे। काश मैं होती ही नहीं, काश मैं कभी होती ही नहीं। तुम्हारे बिना ये दुनिया बहुत बेकार है। तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा सा नहीं है। हाँ हाँ। ईवा, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आज क्या हुआ। मैंने डिबेट जीत ली। तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए था और सबके चेहरे देखने चाहिए थे। ईवा, 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 ईवा प्लीज जागो। ईवा प्लीज, प्लीज ईवा जाग जाओ। ईवा प्लीज, प्लीज ईवा मुझे माफ कर दो। प्लीज ईवा जाग जाओ। प्लीज ईवा, प्लीज ईवा वापस आ जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो ईवा। ईवा, ईवा। हाँ, सब ठीक है। ये बताओ सीन में आगे क्या है? हाँ, आज लोग सड़कों पर निकलने से डरते हैं। आराम करने की कोशिश करो, मुझे नेट के साथ डिबेट करनी है। देखो क्या लव कनेक्शन है। नेट, देखा हमारा प्यार। ओहो, मजा आ रहा है। हे, मैं इसे खाने वाला हूँ। वैसे अंधेरे में खाने का अलग ही मजा है। अरे कुछ तो बोलो। ब्लूपर्स। तो फिर चिल करना चाहोगे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?